नमस्कार मित्रों, जय हिंद मित्रों। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। इन दोनों पदों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बात कर लेते हैं पहले मुख्यमंत्री की। आर्टिकल 164 जो है, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किस आर्टिकल में कहा गया है ये? यह आर्टिकल 164 में कहा गया है। शपथ किसकी ली जाएगी? शपथ पद व गोपनीयता की ली जाएगी। कार्यकाल रहता है मुख्यमंत्री यानी कि सीएम का। मुख्यमंत्री का कार्यकाल अनिश्चित होता है। मतलब जो इसका कार्यकाल है, इसका कोई निश्चित नहीं है। इसको राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न के अनुसार, यानी कि राज्यपाल के अनुसार इसको कार्यकाल दिया जाता है राज्यपाल की इच्छा के अनुसार। अब मुख्यमंत्री की योग्यता क्या रहने वाली है? मुख्यमंत्री की जो योग्यताएं होती है वह होती है फर्स्ट में कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी योग्यता है विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। विधानसभा जो सदस्य है उसके बनने की योग्यता रखता हो, और वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए। एक नोट कर लीजिए आप, यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो अधिकतम 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है। अगर वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो अधिक से अधिक 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है, उसके बाद नहीं रह सकता है। इसकी भूमिका है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। ये मंत्रिपरिषद के गठन हेतु राज्यपाल को सलाह देता है। एक बात ये होगी। आगे देखते हैं, मंत्रियों को विभाग आवंटित करता है, उनमें फेरबदल करता है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रिपरिषद को सहयोग करता है तथा मंत्रियों के मध्य विवाद को निपटाता है। और आगे देखते हैं, मतभेद की स्थिति में मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। यदि नहीं देता है तो राज्यपाल से बर्खास्त करवाता है। ये सब कार्य कौन करता है? ये सब कार्य करता है मुख्यमंत्री। यदि मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे देता हो तो संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। आगे देखते हैं, अगली बात है राज्यपाल के संबंध में। राज्यपाल के संबंध में कहा गया है आर्टिकल 167 के अंदर कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्य सरकार की गतिविधियों के बारे में राज्यपाल को अवगत कराए। मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है कि राज्य सरकार की गतिविधियों के बारे में किसको अवगत कराए, यानी कि वो बातचीत वो राज्यपाल को अवगत कराना होगा उसको। अगली बात है कि मुख्यमंत्री राज्य में उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। जैसे महाधिवक्ता अन्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बातचीत करते हैं। आगे देखते हैं, राज्य विधानमंडल के संबंध में पहली बात होगी कि विधानसभा का सत्र बुलाने सत्र समाप्त करने के लिए राज्यपाल को सलाह देता है। सेकंड बात है, विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करता है। आगे देखते हैं, विधानमंडल के पलट पर राज्य सरकार की नीतियों को रखता है। ये सब कार्य मुख्यमंत्री की। आगे देखते हैं, अन्य कार्य क्या है? अन्य कार्य यह है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, तो इसमें राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है।
क्षेत्रीय परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व और मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। अब बात करते हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री कितने रहे? राजस्थान में मुख्यमंत्री अब तक 13 मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे राजस्थान में। मनोनीत हुए कौन? 3 मुख्यमंत्री, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जे नारायण व्यास। अब जो बात करें हम जे नारायण व्यास की, तो यह मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। दोनों ही पद पर रह चुके हैं ये मुख्यमंत्री पर। प्रथम जो मुख्यमंत्री बने थे वह बने थे हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम लोकतांत्रिक तरीके से प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ था? 3 मार्च 1952 को टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व में बनी। और जो टीकाराम पालीवाल थे ये मंडावर दौसा के थे। तो फर्स्ट जो मुख्यमंत्री रहे वह कौन रहे? हीरालाल शास्त्री। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? वह थे मोहनलाल सुखाड़िया। इनका सर्वाधिक जो है कार्यकाल रहा, इनका कार्यकाल रहा 13 नवंबर 1954 से 5 जुलाई 1971 तक इनका कार्यकाल रहा। आगे देखते हैं एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। जो एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? तो वह थे बरकतुल्ला खां। जो बरकतुल्ला खां थे ये पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके काल में ही 1971 का भारत पाक मुद्दा हुआ था। कब हुआ था भारत पाक का मुद्दा? 1971 में हुआ था। किस मुख्यमंत्री के शासन काल में होता? तो ये होता है बरकतुल्ला खां के शासनकाल। आगे देखते हैं हीरालाल देवपुरा। जो हीरालाल देवपुरा थे 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक इनका शासनकाल रहा। सबसे कम कार्यकाल रहा इनका केवल मात्र 16 दिन का। सबसे कम जो है कार्यकाल किनका रहा? तो हीरालाल देवपुरा का रहा। कितने दिन तक रहा? 16 दिन तक रहा। आगे देखते हैं राजस्थान की प्रथम महिला CM जो बनी थी, कौन बनी थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। प्रथम जो महिला CM बनी वह वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे भैरों सिंह शेखावत। कैसे थे? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। आगे देखते हैं राजस्थान में उप मुख्यमंत्री। अब राजस्थान में उप मुख्यमंत्री कौन बने? तो राजस्थान में उप मुख्यमंत्री का पद संविधान में उल्लेखित नहीं है। प्रथम उप मुख्यमंत्री बने टीकाराम पालीवाल। 1952 से 54 तक ये रहे। हरिशंकर भापड़ा यह 1993 से 98 तक रहे। अगले बने थे बनवारी लाल बेरवा। यह बने 2002 से 3 तक। आगे बनते हैं कमला बेनीवाल। ये 12 जनवरी 2003 से 4 दिसंबर 2003 तक बने। उसके बाद सचिन पायलट बने। महिला प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी कमला बेनीवाल और उसके बाद सचिन पायलट बने थे। आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बारे में देखते हैं तो आर्टिकल 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक राज्य मंत्रिपरिषद होगी। किसके अंदर कहा गया है? तो आर्टिकल 163 के अंदर कहा गया है। आर्टिकल 164 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन सलाह किससे लेगा? मुख्यमंत्री से लेकर करेगा। मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है।
91वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया है। अधिकतम तो 15% और न्यूनतम 12 सदस्य मुख्यमंत्री सहित कर सकते हैं। आगे देखते हैं। दल बदल में अयोग्य व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। दल बदल में जो अयोग्य व्यक्ति है वो मंत्री नहीं बन सकता। शपथ लेंगे पद व गोपनीयता की राज्यपाल के द्वारा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यकाल मंत्रिपरिषद का भी अनिश्चित कार्यकाल होता है। वेतन भत्ते की बात करें तो विधानमंडल निर्धारित करता है। मंत्रिपरिषद इसमें मुख्यमंत्री रहते हैं, फिर मुख्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री से राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र और अधीनस्थ राज्य मंत्री। राज्य मंत्री से उपमंत्री बनते हैं। आगे देखते हैं। एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि सीएम के बाद कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री और राज्य मंत्री के बाद उपमंत्री। तो ये चार्ट बनाया गया। आगे देख लेते मंत्रिपरिषद। बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद और कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद विस्तारित होता है। मंत्रिमंडल इसका भाग होता है और मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद इसका भाग नहीं होता है। मंत्रिपरिषद में 91वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी संख्या निर्धारित है और इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, यानी कि अनिश्चित संख्या है। 3 माह में एक बैठक होती है और कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल में सप्ताह में एक बैठक होती है। मंत्रिपरिषद में सारे निर्णय इसके नाम से किए जाते हैं और कैबिनेट मंत्री में वास्तविक निर्णय करती है। आगे देखते किचन रसोई कैबिनेट अमेरिका से है। यह एक लघु निकाय होता है जिसे आंतरिक मंत्रिमंडल कहते हैं। किचन कैबिनेट महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर निर्णय लेने में एवं गोपनीयता बनाए रखने में मुख्यमंत्री की सहायता करती है। अब छाया मंत्रिमंडल क्या है? तो जो छाया मंत्रिमंडल है ये ब्रिटेन से है। विपक्षी दल द्वारा सरकार पर निगरानी व नियंत्रण रखने के लिए इसका गठन किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो आपको कैसी लगी।